मंगलपुर नाम का एक गांव था। उस पूरे गांव में सिर्फ एक ही आटा चक्की की दुकान थी। एक रोज गांव में रहने वाली माया अपने 15 साल के बेटे लखा को जोर से आवाज लगाकर पुकारती है। अरे ओ लखा, कहाँ मर गया? जब देखो बस गुल्ली डंडा खेलता रहता है। घर में जरा आटा नहीं बचा है। जाकर लाला की दुकान पर गेहूं पिसाने डाल कर आ और लाला को बोलना जरा गेहूं जल्दी पीस कर रखे, घर में जरा भी आटा नहीं है। लखा गेहूं का बोरा अपने सिर पर लाद कर लाला की चक्की पर ले जाता है और लाला से शाम तक गेहूं पीस कर देने के लिए कहता है। मनोहर, पहले लखा का गेहूं पीस दे। और हाँ लखा, तो दिन ढलने से पहले ही अपना आटे का बोरा ले जाना भाई। मनोहर काका, मैं शाम को आटा लेने आऊंगा। ऐसा बोलकर लखा वहां से चला जाता है। मनोहर, दिन छुपने से पहले दुकान पर अच्छी तरह से ताला लगाकर घर चले जाना। दुकान बंद करने में अगर जरा भी देरी की तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। अरे लाला जी, आज तक हमने दुकान बंद करने में देरी की है का? जो आज करेंगे, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। शाम होते ही लखा दुकान पर आता है। लखा, तू आटा लेने आ भी गया, पर अभी तक तेरा गेहूं पिस नहीं पाया है। आज चक्की में कछु खराबी आ गई थी, इसलिए गेहूं पीसने में देरी हो गई। तू एक काम कर, सुबह आकर अपने आटे का बोरा ले जाना। वैसे अब दिन छुपने वाला है, हमका दुकान बंद करनी है। क्या बात करते हो काका? अगर मैं अभी आटा घर न ले गया ना तो माँ डंडे से मार मार कर मेरा भरता बना देगी। हाँ, और वैसे भी लाला तो अपने घर पर है, उसे कछु नहीं पता चलेगा कि आपने दुकान दिन छुपने से पहले बंद नहीं की है। ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू मेरी गेहूं पिसाने में मदद कर दे, काम जल्दी हो जाएगा। फिर मनोहर और लखा दोनों चक्की में गेहूं डालकर पीसने लगते हैं। कुछ ही देर में दिन छिप जाता है कि तभी दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और चक्की से आटे की जगह खून निकलने लगता है। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? और ये चक्की से आटे की जगह खून कैसे निकलने लगा? अरे ये सब क्या हो रहा है भैया? अभी तो चक्की से खून ही निकल रहा था, अब ये अजीब सी डरावनी आवाजें भी आने लगी। तभी किसी आदमी के जोर से हंसने की आवाज आती है। लखा और मनोहर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। वे दोनों दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाते। अरे काका, इस चक्की से ये कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं? हमका बहुत डर लग रहा है। ये चक्की तो हमका भूतिया चक्की मालूम होती है। तभी तो देखो, इसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और आटे की जगह खून निकल रहा है। लखा ऐसे बोल ही रहा था कि उसे चक्की में से एक डरावना भूत निकलता दिखाई देता है और वो मनोहर का गला पकड़कर चक्की पर उसका सिर जोर से पटक देता है। लखा कुछ बोल पाता कि तभी भूत लखा का भी गला पकड़कर चक्की पर उसका सिर जोर से पटक देता है, जिसकी वजह से लखा और मनोहर वहीं दम तोड़ देते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है कि माया अपने बेटे लखा को ढूंढती हुई चक्की की दुकान पर आती है और लखा और मनोहर को खून से लथपथ देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी चक्की का मालिक लाला वहां आता है। लखा और मनोहर को मरा देखकर मन ही मन बोलता है। इस मनोहर को मैंने समझाया था कि दुकान दिन छुपने से पहले बंद कर देना, पर इसने दुकान बंद नहीं की, अब मारा गया ना। लखा और मनोहर की मौत को कुछ ही दिन बीते थे कि एक रोज लाला की चक्की पर कालिया नाम का एक आदमी आता है। अरे लाला, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे। लखा और मनोहर की मौत के बाद कोई आदमी चक्की पर काम करने को राजी नहीं है, जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अरे हम है ना लाला, हम दुकान पर चक्की चलाने का काम करेंगे, बस आप हमरे खाने और पीने का ध्यान रखिएगा। पीने का जरा ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? समझ रहा हूं, पर एक बात का ध्यान तुम भी रखना कि दिन छुपने से पहले ही दुकान पर ताला लगा देना, और फिर तुम्हें जो खाना पीना है वो टाइम पर दुकान बंद करने के बाद ही करना। अगले ही दिन से कालिया चक्की की दुकान पर गेहूं पीसने का काम करने लग जाता है। अरे बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अरे बीड़ी से याद आया कि हमने अभी तक एक भी पैक नहीं लगाया है। एक पैक लग जाए तो काम करने में फिर मजा आ जाए। कालिया शराब की बोतल निकालता है और उसका एक पैक लगाकर काम पर लग जाता है। शराब के नशे में काम करते हुए कालिया को कब दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है उसे मालूम। कालिया चक्की बंद करता है कि तभी उसे चक्की से किसी औरत की परछाई निकलती दिखाई देती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आती है जिसकी शक्ल बड़ी ही डरावनी थी और एक भूत दिखाई देता है। लगता है तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब तुझे मैं इसी चक्की में गेहूं की तरह पीसूंगा।
अब तो तू गया काम से। सुबह जब लाला दुकान पर आता है तो कालिया को लहूलुहान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले भी लाला की चक्की पर आ पहुंचते हैं। अरे भैया, इस लाला की दुकान से रात को ना जाने कैसी अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। हम तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकली। कालिया की मौत के बाद अब गांव वाले लाला की चक्की पर जाने से घबराने लगे थे। लाला भी दिन छुपने से पहले ही दुकान पर ताला लगाकर वहां से चला जाता था। एक रात दो चोर लाला की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में घुस जाते हैं कि तभी चोर राजू दूसरे चोर साहू से बोलता है, ए साहू भाई, इस दुकान में गेहूं और इस चक्की के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊपर से जोरों की भूख भी लगने लगी है। काश इस चक्की से आटे की जगह पकवान निकल जाता। राजू के ऐसे बोलते ही उस चक्की से गर्मा गर्म पकवान निकलने लगते हैं, जिसे देखते ही राजू उन्हें खाना शुरू कर देता है। राजू खाना खा ही रहा होता है कि तभी उस चक्की से किसी के जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। राजू, ये चक्की से पकवान निकलने के साथ साथ इसमें से डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और मैंने सुना भी है कि कुछ दिन पहले इसी चक्की में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ये चक्की भूतिया चक्की तो नहीं है? ए साहू, ये पकवान खाकर तो मेरे पेट और सीने में दर्द शुरू हो गया है। मेरा गला भी बहुत दर्द कर रहा है, जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो। साहू, मुझे बचा ले दोस्त, मेरी जान बचा ले। तू सही कहता है साहू, ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है। ये जरूर कोई भूतिया चक्की है। तभी चक्की से एक डरावना भूत और चुड़ैल बाहर आते हैं। सही कहा तुम दोनों ने कि ये एक भूतिया चक्की है, और अब बाकियों के जैसे तुम्हारा भी खेल खत्म। साहू भूत और चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साहू की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग लाला की दुकान के बाहर आ खड़े होते हैं। तभी लाला भी वहां आ जाता है। लाला, ये सब क्या है? जरूर तू गांव वालों से कुछ छुपा रहा है, तभी तो पूरे गांव में तेरी दुकान सबसे पहले बंद हो जाती है। अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ, मेरा दोस्त मर जाएगा। अरे कोई तो बचाओ। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो तुझे और तेरे दोस्त दोनों को इसी चक्की में पीस कर तेरा जूस निकालूंगी। चिल्ला चिल्ला कर पूरा गांव इकट्ठा कर दिया तूने, अब तेरे साथ साथ ये गांव वाले भी मारे जाएंगे। ऐसे बोलकर चुड़ैल और भूत दोनों दुकान से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर पूरा गांव थर थर कांपने लगता है। सभी गांव वाले लाला से बोलते हैं, लाला, तेरी चक्की से तो खून निकल रहा है, और ये भूत भी इसी चक्की से आए हैं। इन्होंने ही कालिया, लखा और मनोहर को मारा है। इससे पहले कि ये तुझे और हम गांव वालों को भी मार डालें, सब सच सच बता दे, आखिर ये सब तेरी दुकान में क्या हो रहा है? लाला, तू सबको सच बताता है या तुझे इसी चक्की में पीस कर तेरा कीमा बना दूं? नहीं नहीं, मैं सब बताता हूँ। ये सब इसी चक्की की वजह से हो रहा है। ये चक्की मेरे बड़े की थी, जो कि शहर में रहता था। एक रोज मेरा बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ गांव आया और अपनी चक्की ले जाने के लिए उसने मुझसे कहा, मगर मैं ये चक्की नहीं देना चाहता था, जिसके चलते मेरी उससे बहुत बहस हो गई और गुस्से में आकर मैंने अपने भाई का चलती चक्की में सर डाल दिया और उसकी पत्नी का सर उसी चक्की से पटक पटक कर उसे भी मार डाला। मेरे पिताजी मरने से पहले आधी से ज्यादा जायदाद मेरे भाई के नाम कर गए थे, यहाँ तक कि यह सालों पुरानी चक्की भी उसी के नाम कर गए थे। बस इसी जलन के चलते मैंने दोनों को इसी चलती चक्की से मार डाला और उनकी लाश रात के अंधेरे में जंगल में दफना आया। इसलिए दिन छुपने के बाद कोई भी चक्की के पास आता है तो ये उन्हें मार डालते हैं। तभी लाला दिन छिपने से पहले ही दुकान पर ताला लगाकर घर में छुप जाता था। हाँ, मगर भूत लाला की एक नहीं सुनता और उसे चलती चक्की में फेंक देता है। तभी गांव में रहने वाले पुजारी जी गांव के लोगों से कहते हैं, हमें लाला के बड़े भाई भाभी की लाशों को जंगल से निकालकर उनका क्रिया कर्म करना होगा, तभी दोनों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो ये हम गांव वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल से लाला के भाई और भाभी के शव को बाहर निकालकर उनका पूरे विधि विधान के साथ क्रियाकर्म कर देते हैं। पूरा गांव उन आत्माओं से मुक्त हो जाता है। राजू भी जल्द ही ठीक हो जाता है और वो चोरी करना छोड़कर उसी चक्की में ईमानदारी की नौकरी करने लगता है।